वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं आप सब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान लिटरेचर में हमें मोस्ट फेमस पोइम है किचन्स बाय तौफीक रफ़त, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारे पास राइटर हैं तौफीक रफ़त, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जो हमारे राइटर हैं ये 1927 को सियालकोट में पैदा हुए और 1998 को लाहौर में इनकी डेथ हो गई थी। ये पोइट भी थे, राइटर भी थे, ऑथर और ट्रांसलेटर भी थे। अब ट्रांसलेटर थे तो इन्होंने बहुत सी ट्रांसलेशंस की थी, पंजाबी पोइट्री की ट्रांसलेशन की थी। जैसे हमारे पास बुल्ले शाह आ जाते हैं, उनकी जो पोइट्री थी जो कि पंजाबी में है उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में और वो पब्लिश भी हुई थी। इनको पाकिस्तान का ना एजरा पाउंड कहा जाता है, क्योंकि वैसे भी ये एजरा पाउंड के बहुत बड़े एडमायरर थे। ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे और अपनी पोइट्री में इन्होंने जो एजरा पाउंड का स्टाइल है उसको कॉपी भी किया है। यानी कि जैसे उसके थीम्स है, उनका जो राइटिंग स्टाइल है उससे एडमायर होके इन्होंने लिखा है। और जो पाकिस्तान का हमारे पास पास्ट था और जो उनकी ट्रेडिशंस थी उनको और जो हमारे पास अब प्रेजेंट टाइम है यानी कि जो मॉडर्न टाइम है उसको मिलाने की कोशिश भी की है। तो हमारे राइटर हैं ये पायनीर हैं, इनको पायनीर माना जाता है कि ये वो फर्स्ट पर्सन या पोइट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है अपनी पोइट्री को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया था। तो इनको पायनीर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। यानी कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, इनकी जो मदर लैंग्वेज थी वो उर्दू ही थी, लेकिन इनकी जो राइटिंग्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलती हैं। तो इन्होंने बहुत सी ट्रांसलेशंस की थी, बुल्ले शाह की पोइट्री की ट्रांसलेशन की थी और इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस में पब्लिश भी कराया गया था। इसके अलावा ना ये बहुत सी वर्कशॉप्स भी करते थे, यानी कि जो यंग हमारे पास पोइट्स थे, यंग राइटर्स थे, वो इनके पास जाया करते थे और फिर ये उनको मशवरा देते थे कि वो अपनी राइटिंग्स को कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनका राइटिंग स्टाइल। अब ये इमेजिज़म से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, तो इन्होंने पाकिस्तान की जो हमारी ट्रेडिशंस हैं यानी कि जो हमारे रहन सहन का तरीका है, हमारी जो पास्ट की ग्लोरीज हैं उनको प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। उसके अलावा इन्होंने अपनी इंग्लिश पोइट्री में ईडियम्स को और जो पाकिस्तानी थीम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और इनके जो थीम्स हैं उसमें आइडेंटिटी, लव, नेचर और पैसेज ऑफ टाइम की ये बात करते हैं। यानी कि ये जो पास्ट की ग्लोरीज हैं उनको मॉडर्निज्म के साथ कनेक्ट करते हैं कि पास्ट में कितनी चीयरफुल चीज़ें होती थी जो हमें सुकून देती थी, और जो मॉडर्न लाइफ है, जो मॉडर्न हमारा लाइफ स्टाइल है, उन्होंने इस सारी चीज़ों को बदल के रख दिया है। तो ये इनका राइटिंग स्टाइल है। नेक्स्ट हमारे पास इनकी फेमस पोइम्स हैं। इनकी फेमस पोइम्स में हमारे पास सॉइल है, रेन ड्रॉप्स, मैंगो, ईद, पिजन्स, द पीपल, आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स, ये सारी इनकी फेमस पोइम्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आज की जो हमारी पोइम है किचन्स बाय तौफीक रफ़त। तो किचन्स वर प्लेसेस वी ग्रू अप इन। किचन्स हमारे पास ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम बड़े होते हैं। हमारी लाइफ का जो ज़्यादातर टाइम स्पेन है वो कहाँ गुजरता है, वो किचन में ही गुजरता है। हम आते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, हमारी जो मदर्स हैं अक्सर वहाँ पे काम कर रही होती हैं, हम उनको देखने जाते हैं। हाई रूफ्ड स्पेशियस दे अट्रैक्टेड अस विद द पंजेंसी ऑफ स्मोक एंड स्पाइसेस। अब ये यहाँ पे ना पहले पास्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक पिक भी नज़र आ रही होगी, वहाँ पे किचन देखें कैसे बना हुआ है। तो ये पहले पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में जो किचन थे वो कैसे होते थे। उनकी छतें बहुत ज़्यादा ऊंची होती थी, वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस, बहुत ज़्यादा खुले होते थे। अब वो हमें कैसे अट्रैक्ट करते थे कि वहाँ जो खाने पक रहे होते थे उनकी जो मज़े मज़े की खुशबुएं थी वो फैल जाती थी। हम कहीं भी घर के किसी भी कोने में बैठे होते थे, हमें पता चल जाता था कि किचन में क्या पक रहा होगा, हम फ़ौरन से उठ के किचन में चले जाते हैं। तो क्या पंजेंसी क्या होती है, हमारे पास बहुत ही तेज़ खुशबू होती है जो हमें किसी भी जो खाना वगैरह पक रहा है उसकी आती है, उसको कहते हैं। तो हम कहाँ पे चले जाते थे, हम किचन की तरफ मूव कर जाते थे। फ्रॉम दिसंबर बेड्स वी हरी टू द चेयर ऑफ वुड फायर अबाव विच सैंग ब्लैक कैटल्स। फ्रॉम दिसंबर बेड्स यानी कि दिसंबर, आपको पता है पाकिस्तान में दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो अब वो उस सर्दी के दिनों में यानी कि दिसंबर के जो डेज़ हैं जबकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, हम अपने बेड्स पर होते हैं। वी हरी टू चेयर ऑफ वुड फायर, तो हम क्या करते हैं, हम किचन में भागे जाते हैं। किसके लिए,
अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने हाथों को गर्म करने के लिए। वुड फायर, वहाँ पे जो जैसे वो अंगीठियाँ यूज़ किया करते थे, उसको अंगीठी बोलते हैं, उसके अंदर वो जमा कर लेते हैं लकड़ियाँ, फिर वहाँ से वो कोयले बनने लग जाते हैं। बाद में फिर जो फैमिलीज़ होती थी उसके इर्द गिर्द बैठी रहती थी, वहाँ पे डिस्कशंस करते थे, अपनी जो पास्ट की मेमोरीज़ है उसको शेयर किया करते थे, और वहाँ पे क्या अपने आप को गर्म भी रखा करते थे। उसके अलावा विच सैंग ब्लैक कैटल्स, वहाँ पे ब्लैक कैटल का यहाँ पे मतलब है कि जो हम कहवा वगैरह यूज़ करते थे, यानी कि चाय में डालने के लिए कहवा, तो चाय की यहाँ पे बात की जा रही है। और इसके अलावा वो डिस्कशंस कर रहे होते थे, वहाँ पे अपने हाथों को गर्म कर रहे होते थे और क्या करते थे कि चाय पीते थे। वंस देयर वी डॉल्ड आवर लास्ट नाइट्स करी एंड फ्रेश ब्रेड ड्रिपिंग फ्रॉम द सॉसपैन, एग्स एंड एवरलास्टिंग बॉल्स ऑफ टी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डॉडल का मतलब हमारे पास होता है कि हम बहुत ही स्लो कोई काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास इनफ टाइम है वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से क्या करते थे, जो लास्ट नाइट यानी कि जो पिछली रात के खाने में जो भी हमारे पास जो सालन बचा होता था, यानी कि जो भी हमने पकाया होता था, उसको नेक्स्ट डे हम सुबह यानी कि गर्म करके वही खा रहे होते हैं। बड़े आराम से, बड़े सुकून से बैठे होते हैं, अपने ब्रेड्स को उसमें ड्रिप कर रहे होते हैं, सॉस पैन से खा रहे होते हैं, वहाँ पे अंडे भी होते हैं। एवरलास्टिंग बॉल्स ऑफ टी का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े बर्तन थे, यानी कि फैमिलीज़ भी तब ज़्यादा होती थी, यानी कि इकट्ठी रहा करते थे, लोग इकट्ठे रहा करते थे, तो बहुत ज़्यादा बड़े बर्तन होते थे, उसमें बहुत ही ज़्यादा चाय बन गई है एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा सालन बन रहा है। तो लास्टिंग बाउल्स ऑफ टी यानी कि बहुत ही बड़ी बड़ी वहाँ पे जो देगचियाँ हैं वो यूज़ किया करते थे उसके लिए, यानी कि हम बहुत पुरसुकून थे तब, यानी कि हम आराम से बैठकर खाना खाते थे। हम ऐसे नहीं करते थे जैसे कि हम अब बहुत ही ज़्यादा, हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुकी है, हम उठते हैं, हमारे पास इनफ टाइम नहीं होता हम अपने जो काम है उसको ख़त्म कर सकें। और फिर क्या होता है कि हम अपना नाश्ता भी प्रॉपर तरीके से नहीं करते, हमने काम पे जाना है, तो थोड़ा सा वो हाथ में ले लिया या बल्कि छोड़ दिया, हम आके खा लेंगे। तो तब क्या होता था, ऐसा टाइम नहीं होता था, बहुत ही आराम से पहले नाश्ता किया जाता था और फिर बाद में काम किए जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कशंस सेंटर्ड ऑन प्राइमरीज, यानी कि वहाँ पे जो गुफ्तगू होती थी, जो डिस्कशंस होती थी, वो बेसिक बातों पर होती थी, यानी कि किचन में सारे बैठे होते थे, फैमिलीज बैठी हुई हैं। अब वहाँ पे हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वहाँ पे किसके रिलेटेड बातें होती थी, बर्ड्स के रिलेटेड, यानी कि कोई पैदा हुआ है, जैसे हमारी जो दादी अम्मा हैं, जो हमारी अम्मी हैं, वो ये बात कर रही होती हैं कि मोहल्ले में आज किसी की बर्थ हुई है, किसी की डेथ हुई है, किसी की शादी होने वाली है, फैमिली में किसकी शादी होने वाली है, और फसलों की बातें करते थे। ये सारी बातें कहाँ पे ये डिस्कशंस हो रही होती थी किचन में बैठ के, यानी कि जब हम खाना खा रहे होते थे। मदर प्रिसाइडेड, अब मदर क्या, यानी कि जो मदर हैं वो खाना भी बना रही हैं साथ साथ, और वो बात एक शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर खाना बनाने चली जाती हैं, फिर नेक्स्ट उस टॉपिक पर सारे ही बात करने लग जाते हैं, बाद में फिर वो कोई बात शुरू कर देती हैं, फिर वहाँ उसी टॉपिक पे हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो प्रिसाइडेड का मतलब है कि किसी चीज़ को लीड करना। अब जो मदर है वो लीड कर रही है उस डिस्कशन को, लेकिन उसमें पूरी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो साथ साथ काम भी कर रही हैं, कंट्रीब्यूटिंग ओनली, यानी कि उसमें सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देती हैं, कि उसको स्टार्ट कर देती हैं, फिर अपने कामों में लग जाती हैं, और बाकी जो सारी डिस्कशंस है वो हम खुद ही, यानी कि वहाँ पे बैठे जो लोग हैं वो कर रहे होते थे। कंट्रीब्यूटिंग ओनली हर प्रेजेंस, के वो सिर्फ बात शुरू करती हैं, अपनी थोड़ी सी प्रेजेंस को ही वहाँ पे बताती हैं। बिजी, और वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। लैडलिंग, लैडलिंग, लैडलिंग का मतलब क्या है, चम्मच को हिलाना, यानी कि वो खाना बना रही हैं, खाना दे रही हैं, सर्व कर रही हैं, तो वो वहाँ क्या कर रही हैं कि काम कर रही हैं, चम्मच को यूज़ कर रही हैं, खाना दे रही हैं। उसके अलावा बाद हमारे पास है नॉइस वास वार्मथ, यानी कि वो जो शोर था वो बहुत पुरसुकून था। अब देखें वहाँ पे बर्तन चल रहे हैं, खाना पक रहा है, चम्मच की आवाज़, बर्तनों की आवाज़, कोई सर्व कर रहा है, फिर भी आवाज़ आ रही है, डिस्कशन है उसकी, अब शोर है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो वो शोर था वो बहुत पुरसुकून था, उस शोर से भी हमें सुकून मिलता था। नाउ इन दीज क्रैम्प्ड स्पेसिस, अब यहाँ पे पास्ट की जो बात है वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे आपको पिक में भी नज़र आ रहा होगा कि एक मॉडर्न किचन है, तो जो पास्ट अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। नाउ इन दीज क्रैम्प्ड स्पेसिस, कि अब ये जो हमारे पास तंग सी जगह हैं, देयर इज़ नो टाइम फॉर टॉक, हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम कोई बात डिस्कस कर सकें।
A stainless homogeneity winks back at our sneers. A stainless homogeneity, ये एक हमारे पास मेटाफर है। ये बयान कर रही है मॉडर्न किचन को, कि जो मॉडर्न किचन है उसमें हमने सारी चीज़ें एक जैसी बना ली हैं, यानी कि हमने उसको बहुत ज़्यादा चमका दिया हुआ है। स्टेनलेस है वो, जैसे हमारे पास स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, यानी कि अब हमने उसको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करके रख दिया हुआ है। और जो हमारे पास्ट वाले किचन होते थे वो ऐसे नहीं होते थे, वहाँ पे हमारी मेमोरीज़ होती थी, यानी कि वो थोड़े जैसे गंदे होते थे। इतने भी ज़्यादा गंदे नहीं होते थे, लेकिन ये है कि वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी होती थी इतनी। विंग्स बैक एट आवर स्नीज, स्नीज का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो एक हंसी जो हम हंसते हैं एक मॉकिंग वे में, तो वो यहाँ पे कह रही है कि यानी कि जब हम अब किचन को देखते हैं ना, यानी कि हम ये सोचते हैं कि हमारा किचन बहुत साफ़ है, तो वो हमारे ऊपर एक हंसी हंसता है। चेयर्स आर इंसुलर, अब जो हमारी चेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हो गई हैं। दे डोंट इनकरेज इंटीमेसी लाइक स्लैट्स, यानी कि अब वो हमें इतनी हौसला अफजाई नहीं करती जैसे कि जो हमारे पुराने किचन्स होते थे। वहाँ पे या तो वो क्लीन बिछा लेते थे, उसके ऊपर खाना उन्होंने रख लिया, तो वो सारे वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, यानी कि अगर हम कोई बैठ के खाना खा रहे हैं और कोई न्यू मेंबर वहाँ पे आ गया, कोई फैमिली मेंबर या बाहर से कोई आ गया, तो वहाँ पे जगह नहीं भी होती थी, तो हम कहते थे साथ साथ। विंग्स बैक एट आवर स्नीज, स्नीज का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो एक हंसी जो हम हंसते हैं एक मॉकिंग वे में, तो वो यहाँ पे कह रही है कि यानी कि जब हम अब किचन को देखते हैं ना, यानी कि हम ये सोचते हैं कि हमारा किचन बहुत साफ़ है, तो वो हमारे ऊपर एक हंसी हंसता है। चेयर्स आर इंसुलर, अब जो हमारी चेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हो गई हैं। दे डोंट इनकरेज इंटीमेसी लाइक स्लैट्स, यानी कि अब वो हमें इतनी हौसला अफजाई नहीं करती जैसे कि जो हमारे पुराने किचन्स होते थे। वहाँ पे या तो वो क्लीन बिछा लेते थे, उसके ऊपर खाना उन्होंने रख लिया, तो वो सारे वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, यानी कि अगर हम कोई बैठ के खाना खा रहे हैं और कोई न्यू मेंबर वहाँ पे आ गया, कोई फैमिली मेंबर या बाहर से कोई आ गया, तो वहाँ पे जगह नहीं भी होती थी, तो हम क्या कहते थे कि साथ साथ होके तंग होके थोड़ा सा बैठ जाओ, उसको भी साथ में बिठा लो। तो अब क्या हम यूज़ करते हैं, अब हम चेयर्स यूज़ कर रहे हैं, टेबल्स यूज़ कर रहे हैं, टेबल के ऊपर अब हमने खाना रखा हुआ है, चेयर पे बैठ के अब हम खा रहे हैं। अब अगर वहाँ पे 3 या 4 चेयर्स पड़ी हुई हैं, कोई न्यू मेंबर वहाँ पे आता है, तो हमारे पास चेयर नहीं है उसको बिठाने के लिए। अगर हम उसको चाहें भी बिठाना तो हम उसको बिठा नहीं सकते। तो क्या है कि अब हमारे पास वो सहूलियात नहीं रही, हमारी जो हर चीज़ है वो तंग हो चुकी है। द टेबल टक्स बेलीज इन, अब जो यानी कि हम क्या है कि हम अंधाधुन खाए जाते हैं, तब हम क्या करते थे, डिस्कशंस जो है उनको कर रहे होते थे, हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती थी, हमें पता चल जाता था हमने कितना खाना है कितना छोड़ना है। अब क्या है यहाँ पे कि हम अंधाधुन खाए जा रहे हैं, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है यहाँ पे। वी वुड नॉट ड्रीम ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस, कि हमने कभी नहीं सोचा था, कि हमारा ऐसा कोई ख्वाब नहीं था कि हम ऐसी प्लेस पर आ जाएंगे टू सेवर आवर ट्रायम्फ, के जहाँ पे हम कभी भी जो अपनी फतूहात है, यानी कि जो चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर रहे हैं उसको हम कभी भी बयान नहीं कर पाएंगे, और अनबर्डन आवर ग्रीव्स, और जो हमारे दुख हैं उनको कभी भी अनबर्डन यानी कि अपने कंधों से नहीं उतार सकते, किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। क्रोमियम एंड फोमिका, अब ये जो क्रोमियम और फोमिका है ये दो हमारे पास मेटल्स हैं। ये मेटल्स जो होती हैं ये हीट रेजिस्टेंस होती हैं। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि हाँ, किचन में हमारे पास क्या होता है, नॉइस होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वो भी हमें क्या है कि बहुत ही पुरसकून लगता था। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे टेक्सचर जो, यानी कि जो हमारे पास ये मेटल हैं ये हीट रेजिस्टेंस है। अब वहाँ पे हीट ही नहीं है कोई, तो हम अपने आप को सुकून कैसे देंगे। हैव रिप्लेस द टेक्सचर्ड होमलीनेस ऑफ प्लास्टर टीक, एवरीथिंग इज़ क्लीन एज अ हॉस्पिटल। अब क्या है कि हमारे किचन इतने साफ़ है कि जैसे हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जहाँ पे क्या है, ये एक आयरनी है बेसिकली, कि अब क्या है कि ये मेंटली इल कोई पर्सन जो है उसको शो करें कि हॉस्पिटल में कौन होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। तो अब जो हमारा किचन है वो भी एक हॉस्पिटल की तरह है कि ज़ाहरी तौर पे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, लेकिन अब वहाँ पे कोई भी हमारी मेमोरी नहीं है, हम वहाँ पे कभी भी बैठते नहीं हैं एक साथ, हम वहाँ पे बैठ ही नहीं सकते क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा तंग हो गया। तो यहाँ पे हॉस्पिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेशेंट्स को, यानी कि
जो हमारे थके हुए दिमाग हैं उनको वहाँ पे शो कर रहा है। हमारे जो माइंड्स के ऊपर जो बर्डन हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हम शेयर करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है कि वहाँ पे बैठ के हम प्रॉपर वे से किसी के साथ शेयर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है दी सरियलिस्टिक क्लॉक। अब सरियलिस्टिक का मतलब क्या है? सरियलिज्म एक मूवमेंट थी। ये हमारे पास ऐसी चीज़ों को शो करती है कि ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है कि जो हम यानी कि अपने दिमाग में सोच सकते हैं, हम उसको एज इट इज़ पेंट कर देते हैं उस चीज़ को। जैसे हमने सोचा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम सोच सकते हैं लेकिन वो रियलिटी में वैसे होती नहीं है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि कोई यानी कि आसमान है, वहाँ से अब इंसानों की बारिश हो रही है, अब ये हम सिर्फ सोच सकते हैं, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारे पास क्या है? ये सरियलिज्म है। तो अब वो वहाँ पे बात कर रहे हैं, सरियलिज्म का मतलब भी यही है कि यानी कि जो हम अपनी माइंड में जिसकी इमेज बना रहे हैं उसका और रियलिटी का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो सरियलिस्टिक क्लॉक भी यहाँ पे यही शो कर रहा है कि टाइम जो है उसका कोई कनेक्शन ही नहीं रहा अब। वेयर वंस द eloquent grandfather on clicks forward stiffly, we are all differential to the players of electric toast and take our last gulp standing up। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पास्ट में क्या होता था, हमारे पास हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हुआ करते थे, हम सब उनकी बात मानते थे। अब जो क्लॉक था ना वहाँ पे, वो सिर्फ वहीं पे होता था, यानी कि जहाँ पे हमारे ग्रैंड फादर होंगे वहाँ पे क्लॉक लगा हुआ है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, फिर उनसे क्या करते हैं, कोई यानी कि वो हमें नसीहत कर रहे हैं या हमारे पास कोई बात है हम उनसे जाकर शेयर कर रहे हैं, हम यानी कि अपनी लाइफ के रिलेटेड उनसे डिस्कस कर रहे हैं, वो हमें अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि अब यानी कि ये सारा सरियलिज्म में चला गया, यानी कि कोई भी कनेक्शन ही नहीं रहा, हमारे पेरेंट्स की हमें ज़रूरत ही नहीं रही। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे ग्रैंड फादर यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, अब उनका और टाइम का कोई कनेक्शन नहीं रहा। अब हम खुद ब खुद ही अपनी लाइफ जो है उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। जैसे हमारे जो मदर थी हमें खाना बना के दिया करती थी, तो यहाँ पे उनकी प्लेस पे क्या आ गए हैं? इलेक्ट्रिक टोस्ट आ गए हैं। यानी कि बहुत सी टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने किचन में यूज़ कर रहे हैं कि हमने अब क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ जो है वो मिक्सअप की, उसको ओवन में रख दिया, बाद में वो पक के बाहर आ गई, हमने उसको बेक कर लिया, हमने उसको खा लिया। अब हम टोस्टर्स यूज़ करते हैं, हम वो बना लेते हैं। चाय के लिए भी केटल्स आ गई हैं, उस इलेक्ट्रिक केटल्स, उसको चाय को रखो, थोड़ी देर बाद हमारी चाय बन जाएगी, उसको निकालो, उसको पियो, उसको जाओ। तो हमारे पास क्या है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, हमारे पेरेंट्स की, यानी कि हमें एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही पल सकते हैं। आवर लास्ट गल्प स्टैंडिंग अप। और अब हम वहाँ पे खड़े खड़े, यानी कि अब हम इतने ज़्यादा हरीड हैं, इतने ज़्यादा हम बिज़ी हो चुके हैं कि वहाँ पे हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम बैठ के आराम से खाना खा सकें। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो वो हमने पढ़ा था डोडल्ड वाली लाइन थी कि हम स्लोली बहुत आराम से बहुत सुकून से खाना खाया करते थे। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हमने काम पे जाना है, हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, तो हमने खुद ही थोड़ा सा नाश्ता बनाया, वो भी टेक्नोलॉजी से, यानी कि हमने जो भी मशीनरी सेट की हुई है वहाँ पे अपने किचन में उसको यूज़ किया, खाना बनाया, वहाँ पे खड़े खड़े एक दो बाइट ली, बाकी वहाँ पे छोड़ के हम चले जाते हैं। तो यही वो यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि किचन्स जो हैं वो सिर्फ क्या है कि एक खाना बनाने की जगह ही नहीं थी, बल्कि वो हमारे ट्रेडिशंस को भी कैरी करते थे कि हमारे जो पेरेंट्स थे उनको हमारी डिस्कशंस, हमारी लाइफ जो थी तब सारी सेट थी। लेकिन जब जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की तरफ आ रहे हैं, हमारी ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हम अपनी ज़ात को भी खो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इस पोइम की समरी और एनालिसिस। समरी आपको दोबारा थोड़ी सी बता देती हूँ कि उन्होंने पास्ट और प्रेजेंट यानी कि जो मॉडर्निटी है उसको और जो पास्ट को, उनको, उन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया है। इसके अलावा इसके एनालिसिस में इन्होंने जो डिवाइसेस यूज़ की हुई है, मेटाफर को यूज़ किया हुआ है, आयरॉनिकल सिचुएशंस को यूज़ किया हुआ है, वो बहुत ही अच्छे उन्होंने कंट्रास्ट बनाया हुआ है यहाँ पे एक मॉडर्न किचन का और जो हमारे पास पास्ट में किचन हुआ करते थे। तो डिस्कस करते हैं इसके जो थीम्स हैं। थीम्स हमारे पास है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, कि यानी कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि कैसे हम ट्रेडिशंस में, पहले ट्रेडिशनल स्टाइल में रहा करते थे, हमारी ज़िंदगी तब बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सेट थी। जैसे ही हम मॉडर्निटी में आ गए हैं, अब हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट तो हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगियों को हमने बस एक स्पीड से दौड़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं रहा कि हमने कैसे अपने ट्रेडिशंस को कैरी करना है, कैसे अपने कल्चर को प्रमोट करना है, ये सब कुछ हमारे दिमाग से स्किप हो चुका है।
नेक्स्ट हमारे पास है नेचर वर्सेस आर्टिफिशियलिटी, कि पहले नेचर थी, नेचर क्या थी कि हम यानी कि बहुत ही खुली जगह पे हम रह रहे हैं, हम वहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसकी जगह पे हमने आर्टिफिशियलिटी को दे दिया कि पहले हमारे जो मदर्स थी वो हमें खाना बना के दिया करती थी, अब उनकी जगह पे हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा ग्रोथ इन किचन, के हम इसका थीम एक ये भी है कि हमारी जो उम्रें हैं यानी कि हमारी जो ज़िंदगियाँ वो किचन में ही गुजर जाती थी, जो कि बहुत ही अच्छी होती थी। यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ जो है वो किचन के साथ होती थी, हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग की है, तो वो हमारा सारा जो है अब ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास मदरहुड आता है, यानी कि जैसे हमारी जो हमें दिखाया गया है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कि जो हमारी मामा है वो 24 आवर्स क्या करती हैं, हमारे लिए काम कर रही होती हैं किचन में। सुबह को हमें अलहदा खाना बना के दे रही हैं, दोपहर को, शाम को, उसके अलावा जब भी हम आते हैं तो वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करती है। तब जब से हम आर्टिफिशियलिटी में आ गए हैं तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फैमिली और रिलेशनशिप जो है उनको भी ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है इकट्ठे बैठने का, हम कोई चीज़ शेयर ही नहीं कर रहे। उसके अलावा नेचर वर्सेस अर्बनाइजेशन है, कि नेचर को अब हमने अर्बनाइजेशन से कवर कर लिया है, हमने टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया है, हम मगलूब हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अब नहीं रही। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी कोई और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।